हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पॉलिटी का एक नया टॉपिक द वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चंस करेंगे, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी प्लानिंग कमीशन, ऑप्शन डी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा। लोकसभा के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो ओम बिरला। ठीक है। प्लानिंग कमीशन जो होता है जो पंचवर्षीय योजना को तैयार करता था। एंड ऑप्शन डी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वो काउंसिल है जो डेवलपमेंट जो विकास के मुद्दों को देखता हो। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के हेड जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ए राज्यसभा। ना क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इन केस द वाइस प्रेसिडेंट विशेज टू रिजाइन टू होम इज एड्रेसेस रेजिग्नेशन लेटर। वो अपना रेजिग्नेशन, अगर प्रेसिडेंट चाहता है रिजाइन करने का तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? ऑप्शन ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी सेक्रेटरी ऑफ लोकसभा, सी वाइस प्रेसिडेंट एंड डी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा। क्वेश्चन नंबर 3, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है। ए डॉक्टर एस राधा कृष्णन, बी मिस्टर एम वेंकटरमन, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी मिस्टर वी गिरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा डॉक्टर एस राधा कृष्णन, जिन्होंने 1952 से लेकर 1962 तक लगातार 2 कार्यकाल के लिए उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे सर्व किया भारत को। ठीक है। नाउ तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नो फॉर्मल इम्पीचमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, रिगार्डिंग डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज रेफर टू इलेक्शन कमीशन। सो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। डिस्प्यूट्स जो भी होते हैं वाइस प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन से रिगार्डिंग वो सारा इलेक्शन कमीशन को रेफर किया जाता है। ठीक है। लेकिन यही अगर प्रेसिडेंट होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन करता है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो भारत का है उसमें कौन कौन आता है? तो उसमें आते हैं प्रेसिडेंट आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसके हेड होते हैं पीएम वो आते हैं। सो इनमें से ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा स्पीकर। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओनली। सो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ना आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिशिएटिंग एज अ प्रेसिडेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अगर कार्य करे तो कौन सा कथन सही है? ठीक है। तो ही शैल बी कंटिन्यू टू बी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ही शैल सीज टू बी द चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, he shall nominate the next senior most member of the house to be the chairman of council of state, और डी नॉन ऑफ दी above। तो इसका आंसर जो होगा 6 का ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। वो नॉमिनेट कर सकता है नेक्स्ट मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ द हाउस को चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए। तो ये उसका एक पावर एक तरह से बोल सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है। 7 कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा वो कौन सा, तो दोनों हाउस के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही है। ऑप्शन 2 कहता है कि व्हेन वाइस प्रेसिडेंट डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ही शुड बी इंटाइटल्ड टू द सेम इम्यूनिटीज अलायंस प्रिविलेज फॉर द प्रेसिडेंट इफ इंटाइटल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो सेकंड बोलता है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट का कार्य करने लगे, अगर उसको प्रेसिडेंट के पोस्ट पे चार्ज दे दिया जाए तो उसको वही अलायंस मिलेगा जो प्रेसिडेंट को मिलता है, सारी सुख सुविधाएं वही मिलेगी। यस, सारी जितने भी
प्रिविलेज दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को, वो सारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को मिलेंगे अगर वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट के रूप पे नियुक्त किया जाता है तो, ठीक है, एज ए डिस्चार्ज, ठीक है, एज अ चार्ज उसको दिया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑल मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट द पर्सन हु हैज ए ड्यूटी ऑफ वॉइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैकेंसी। यस, बिल्कुल दोनों सही है कि वॉइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है जिसमें दोनों हाउस के मेंबर आते हैं, जब लोकसभा के भी राज्यसभा के भी। लेकिन यही अगर वॉइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रेसिडेंट का होता है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन सब के मेंबर्स बांट लेते हैं। लेकिन वॉइस प्रेसिडेंट में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ही तुम्हारा वोट देते हैं। सो 8 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, बिल्कुल सही है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव बाय द सिंगल मेजॉरिटी ऑफ द वोट पासिस इन राज्यसभा ओनली, नहीं, गलत है। वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए आपको राज्यसभा में एक रिजोल्यूशन पास करना होगा एक इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी से, ठीक है, और बाद में उसको एक सिंपल मेजॉरिटी से आपको लोकसभा में ही पास करना होगा अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू वेन ऑफिस इवन आफ्टर द एक्सपायरी। हाँ, जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं आता तब तक वो उस पोस्ट को पे बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ टू टूक into all the disputes regarding election of the vice president। हाँ, देख सकता है। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट इनकरेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो सही नहीं है, तो 9 का ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है तो सिंपल है, पहले वीपी गिरी थे, फिर जीएस पाठक, फिर बीडी जट्टी, फिर हिदायतुल्ला हिदायतुल्ला जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 1 2 3 4। आते क्वेश्चन नंबर 11 पे, हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट जो होते हैं हेड ऑफ स्टेट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, और स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा के स्पीकर होते हैं। स्पीकर जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर नॉट करेक्ट, इनमें से वाइस प्रेसिडेंट के संदर्भ में कौन सी गलत स्टेटमेंट है। इन ऑर्डर to the vice president, a person must be qualified for the election as a member of the House of the People। ऑप्शन बी ये सही है, ठीक है। 2, a member of state can seek election to, a member of state legislative can seek election to that office, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3, the term of office of vice president is same as that of the president। देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है उसी तरह वो प्रेसिडेंट का भी होता है, दोनों 5 ईयर्स के लिए आता है, ठीक है। तो ये भी सही है। ही कैन रिमूव फ्रॉम द फॉर्मल इम्पीचमेंट, नो, इनको फॉर्मल इम्पीचमेंट के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। इनको फॉर्मल इम्पीचमेंट के द्वारा नहीं हटाया जा सकता है। इनके लिए पहले राज्यसभा में एक इफेक्टिव मेजॉरिटी से, फिर लोकसभा में एक सिंपल मेजॉरिटी से, तभी इनको हटाया जा सकता है। तो इन ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन 1 बोथ आर रॉन्ग, यानी 1 और 4 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मैंने पहले बोला था सही है बट ये गलत है। या क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑप्शन बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, नहीं, उनको मेंबर ऑफ द हाउस नहीं होना चाहिए।
ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये और स्टेटमेंट 4 ये दो को गलत है, तो 1 और 4 जो होगा सी 1 और 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि गलत ऑप्शन है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे कि द प्रपोजल रिलेटिंग टू डिसमिसल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी प्रेजेंटेड इन। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी प्रपोजल होगा किस में प्रेजेंट किया जाएगा, तो ये प्रेजेंट किया जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में एक इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास कराकर फिर इसको लोकसभा में एक सिंपल मेजॉरिटी से पास कराया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट नॉट अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। इनमें से चारों में से कौन से ऐसे वाइस प्रेसिडेंट जिनको प्रेसिडेंट के तौर पर नहीं अपॉइंट किया गया है, तो वो है ऑप्शन सी कृष्णकांत। कृष्णकांत जो थे इनको नहीं अप्लाई किया था। जस्टिस हिदायतुल्लाह को इनको किया गया है 1969 में ये बने थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे 1967 से। आर वेंकट रमन बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी बने, लेकिन कृष्णकांत जी नहीं बने। तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। द रिजोल्यूशन फॉर रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी मूव्ड इन राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट जितने भी रिलेटेड उनके खिलाफ होगा सब राज्यसभा में पेश किया जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 16 कि हु अमंग द फॉलोइंग हेल्ड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किन्होंने इनमें से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस को होल्ड किया है, तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह इन्होंने सर्व किया और शंकर दयाल शर्मा इन दोनों ने वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस को होल्ड किया। बाकी इनमें से यानी ऑप्शन 1 और 4 यानी कि ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो आज हमारा वाइस प्रेसिडेंट से जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो ख़त्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।